मर्म स्थान। देखिए भगवान, हर मनुष्य, हर शरीर का कोई ना कोई पार्ट्स जो होता है वो कमजोर या ज्यादा मजबूत होता है। मर्म स्थान कहा जाता है। मर्म माने अत्यंत नाजुक, कोमल, कमजोर स्थान। यही होगा ना मर्म स्थान का? जी जी बाबा। बताइए। तो जिस प्रकार, अब मान लीजिए किसी मनुष्य के नेत्र में मिर्ची का पाउडर डाल दिया जाए तो बताइए उसका उसका जो मिर्ची के पाउडर का जो जलन होगा, उस जलन से आंख के रोशनी प्रभावित होगी कि नहीं होगी? अवश्य होगी बाबा। हाँ। कोई व्यक्ति मुख में, पूरा मुख भोजन कर रहा हो, एक यजमान के यहाँ एक पंडित जी भोजन कर रहे थे और मारवाड़ी लोग, आप लोग जानते होंगे, मारवाड़ी लोग पंडित जी लोग को बड़ा ऐसा भोजन कराते हैं कि पहले भोजन परस देते हैं और उसके बाद मिष्ठान को पैसे से तौलना शुरू करते हैं। एक मिष्ठान 100 रुपया। अब पंडित जी लोग खाने वाले देखते हैं अपना लीवर की क्षमता कि कितना अट सकता है। तो एक ने, जिसे खाने का वो लोग कंपटीशन कराते हैं कि खाना खाने के बाद मिष्ठान। अब मुख में उनका पूरा मिष्ठान भरा हुआ है और उधर से कुछ आशीर्वाद मांग रहा है। तो बताइए कि जब मुख प्रभावित है तो उससे क्या वाणी स्पष्ट निकलेगा, है ना? जी बाबा। जी गुरुजी। तो उसी प्रकार हमारे घर में, हमारे निवास स्थान में या सर्वत्र जो वास्तु पुरुष हैं, उनके मर्म स्थान को किसी प्रकार से अगर हम वेध करते हैं, प्रभावित करते हैं, उस पर किसी प्रकार का निर्माण करते हैं, तब इसका जो प्रभाव होता है वह वास्तु दोष के रूप में अनुभूत होता है। उदाहरण के लिए, अब वास्तु पुरुष का सबसे ज्यादा, ये देखिए इस विषय को आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि निश्चित ही ये आपके प्रश्न का क्वेश्चन होगा। वास्तु पुरुष के कौन कौन से स्थान मर्म स्थान हैं, इस बात को अवश्य ध्यान कीजिएगा। निश्चित आपके प्रश्न पेपर में आएगा। आप लोग जानते हैं वास्तु पुरुष का जो आप लोगों ने पढ़ा है, दरवाजा बनाने के लिए वगैरह वगैरह जो आप लोगों ने पढ़ा, पूरे वास्तु पुरुष के शरीर पर 45 देवताओं का निवास स्थान है। जो यहाँ कोई कर्मकांडी याज्ञिक विप्रबंधु होंगे तो जो वास्तु शांति नामक यज्ञ कराते होंगे, कोई है? कोई है भगवान जो गृह प्रवेश वगैरह करवाते हैं? तो जी बताइए भगवान राम गोपाल जी, जी जब आप वास्तु मंडल बनाते हैं
तो हमारे यहाँ आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि हर कार्य के लिए हर वास्तु पुरुष का अलग अलग महत्व है। जलाशय के लिए कुछ है, तो यज्ञ जी वास्तु जी दूसरा है, तो गृह वास्तु दूसरा है। पढ़े होंगे ना? जी गुरुदेव, दोनों अलग अलग हैं, गृह वास्तु अलग है और यज्ञ वास्तु अलग है। तो उन 45 देवताओं में सबसे जो मध्य स्थान होता है, मध्य मने समझ रहे हैं ना नीतू जी, राघवेंद्र जी? बीच जी का, जी बीच सेंटर का, सेंटर बीच का सेंटर, जिसे जिसे ग्रामीण भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, लोक भाषा में आंगन भी कहा जाता है, और संस्कृत में उसे ब्रह्म स्थान भी कहा जाता है। वास्तुशास्त्र में हर जगह विश्वकर्मा प्रकाश हो, चाहे वास्तु रत्नाकर हो, सम्रांगन सूत्रधार हो, चाहे मैतम हो, अन्य अन्य वास्तु के जितने भी अच्छे अच्छे प्रवर्तक और ऋषि लोग हुए, सबने इसे ब्रह्म स्थान कहा। तो हमारे शरीर का भी कुछ पार्ट्स जो है वो अत्यंत मर्म स्थान होता है ना। अब किसी का जी किसी गुरुदेव जी। अब किसी का सिर पर कोई दिक्कत, अब आप ही के सिर पर किसी प्रकार का कील गाड़ दिया जाए तो दिक्कत होगा ना, बताइए। जी जी गुरुदेव होगा। तो उसी प्रकार जिस प्रकार का आपका शरीर है, उसी प्रकार के हमारे वास्तु पुरुष के शरीर पर 45 देवताओं का निवास है, जिनमें अब याज्ञिकों के लिए मैं एक चीज पूर्व में भी बताया था, आज बता देता हूं। बहुत कर्मकांडी लोग, बहुत सारे कर्मकांडी लोग क्या करते हैं कि गृह वास्तु बनाते हैं और उसके मध्य में कलश रखते हैं। एक गलत है। कभी भी सर्वतोभद्र मंडल या अन्य क्षेत्रपाल मंडल, अन्य ग्रह के मंडल पर आप प्रधान कलश स्थापित कीजिए, लेकिन गृह वास्तु की जो पूजा होती है उसमें सिखी सिखी ईशान कोण में सिखी का स्थान माना गया है। सिखी नामक एक देवता होते हैं, वहीं पर मंडल से बाहर ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर वृक्ष वास्तु की स्थापना की जाती है, वहीं वास्तु पुरुष की पूजा होती है। क्यों? कारण वही है कि वास्तु पुरुष के मर्म स्थान पर हम कलश नहीं रख सकते हैं। समझ में आया? जी जी गुरुदेव जी। अब मर्म स्थान, अब आप गृह बनाने जा रहे हैं। अब किसी के घर में आंगन में किसी प्रकार का कील गड़ा हो, कील माने खंभा हो, या कोई भी ऐसा चीज गड़ा हो, निश्चित मैं कह रहा हूं ये प्रैक्टिकल की चीज है। शास्त्र की बात अलग है, न्याय शास्त्र कहता है, न्याय दर्शन कहता है कि चाहे मानस में भी है कि जाने बिनु नहीं हुई प्रतीति, बिना जानकारी के किसी चीज के प्रति आपका लगाव नहीं होगा। और मनुष्य का स्वाभाविक लक्षण है कि जब तक वो पूर्ण रूप से अनुभव न कर ले तो देखी हुई बातें, सुनी हुई बातें। अब राम गोपाल जी को जिलेबी का स्वाद तीता लग रहा है और अन्य लोगों को जिलेबी का नाम लेते ही मीठा स्वाद का होता है, तो ये अपना अपना अनुभव होगा ना राम गोपाल जी? जी जी गुरुदेव जी। उसी प्रकार किसी व्यक्ति के घर में अगर वास्तु पुरुष का मध्य स्थान, मर्म स्थान अगर वेधित हो, कील गड़ा हो, खंभा गड़ा हो, वाटर जो कल होता ना जिसे हाथ से चलाते हैं वो हो, या कुछ भी हो, तो निश्चित गृह स्वामी के घर में
उसके हृदय में हार्ट की बीमारी या हृदय का रोग निश्चित होगा। किसी को किसी प्रकार का इस चीज में डाउट है? नहीं गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं। नहीं भगवान। इसी चीज को ज्योतिष शास्त्र भी कहता है। आप ज्योतिष के 12 भाव का अध्ययन कीजिए। आपके 12 शरीर के सारे अंग 12 भाव में है। अब जो भाव, जिस भाव में पापक ग्रहों का अधिक प्रभाव होता है, जातक का उस शरीर का वो पार्ट्स कमजोर, पीड़ित, रोगग्रसित या किसी ना किसी प्रकार से प्रभावित होता है। क्लियर जी है गुरुजी। ना? उसी प्रकार वास्तु शास्त्र के मर्म स्थान के बारे में बताया गया है। वास्तु पुरुष का एक मर्म स्थान हुआ, माने एक हुआ, अब जैसे शब्द बनाते हैं हम लोग, महान, महान शब्द बना, और इसमें विशेषण लाने के लिए इसको, जैसे महान है तो महान एक शब्द बना, तो महान का अर्थ हुआ कि माने प्रख्यात व्यक्ति हैं, बल, धन, श्रेष्ठ ज्ञान से प्राप्त हैं। लेकिन अब इसी में शब्द को लगा दीजिए कि महान आत्मा, माने महत्ता बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार है कि मर्म स्थान तो ठीक है, मर्म स्थान भी ठीक है, लेकिन अति मर्म स्थान, अति शब्द लगाने से इसकी विशेषता और बढ़ जाती है। तो वास्तु पुरुष का सबसे ज्यादा कोई अति मर्म स्थान है तो वो है उनका हृदय, जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। समझ में आ गया ना? बताइए। जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, जी जी। अति मर्म स्थान की जब बात होगी तो हम किसको कहेंगे? मध्य स्थान के लिए ब्रह्म स्थान। अब आज मैं आपको इसी पर पूरा बताता हूं। आप लोगों ने देखा होगा, प्रैक्टिकल की बात करता हूं, शास्त्र की बातें बहुत है। बहुत सारे ग्रामीण स्तर में, अब जिनके यहाँ फ्लैट वगैरह हैं उनके यहाँ का तो नहीं, लेकिन आप लोग भी तो व्यवहारिक जीवन में है, खाना खाते हैं लोग, और जिनके यहाँ आंगन है, आंगन में जूठा रख देते हैं, आंगन में ही तुलसी का वृक्ष लगवा देते हैं, आंगन में ही बहुत सारा समरसेबुल का टैंक वगैरह करवा देते हैं। आंगन जितना अपवित्र होगा, यानी आंगन कहूं तो मैं ब्रह्म स्थान जितना आपका अपवित्र होगा, उस घर में उस गृह स्वामी को उतनी ही परेशानियां झेलनी पड़ेगी। क्या बताइए? जी जी गुरुदेव, बिल्कुल सच है। अब एक बात बताइए, कोई व्यक्ति अपने घर का बेडरूम खूब बढ़िया से साफ करे, एकदम क्लीन, कि नीचे अगर सुई भी गिर जाए तो तुरंत शीशे की तरह चमके, एकदम सब चीजें एकदम व्यवस्थित हो, और जो पूजा घर है एकदम अपवित्र हो। अब बताइए, किसी भी व्यक्ति के घर में पूजा घर अपवित्र हो तो क्या उस व्यक्ति को धन, सुख, परिवार, पद, प्रतिष्ठा होने के बावजूद भी जीवन में शांति मिलेगा?
नहीं गुरुदेव, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान प्राचीन काल में ब्रह्म स्थान को खुला रखा जाता था, क्योंकि ब्रह्म स्थान में सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। इस जब आपका ब्रह्म स्थान पवित्र रहेगा तो उसकी पवित्रता की ऊर्जा पूरे घर को सकारात्मक प्रभाव देगी। और आजकल लोग बना लेते हैं फ्लैट, फ्लैट में कहीं ब्रह्म स्थान होता नहीं है, वहां ड्राइंग टेबल बना देते हैं लोग। अब देखिए, ये तो प्रैक्टिकल की चीजें हैं कि जिनके यहाँ का ब्रह्म स्थान प्रभावित है, पीड़ित है, सूर्य की प्रकाश नहीं जा पा रही है, या वहां अपवित्रता बनी होती है, घास जमा हुआ है, वृक्ष जमा हुआ है, गंदगी है, नाली का पानी गिरता है, शौचालय बना हुआ है, इत्यादि किसी प्रकार की अव्यवस्था है, तो उस परिवार में परेशानियां भी उतनी ही है और बीमारियां भी उतनी हैं, और गृह स्वामी निश्चित ही सुख उसके पास, कहा जाता है ना, सुख चैन, इन चीजों का अभाव होता है। क्या बताइए? सही बात है भगवान। तो क्यों? क्योंकि वास्तु का मर्म स्थान, अति मर्म स्थान पीड़ित है। उसी प्रकार ईशान कोण में भगवान वास्तु का शिखी नामक देवता सिर है। सिर, मुख, 5 स्थान भगवान के वास्तु पुरुष के मर्म स्थान कहे गए हैं। कौन? एक सिर, मुख, हृदय, दोनों स्तन और जनना, ये 5 स्थान मर्म स्थान कहे गए हैं। और अति मर्म स्थान कहा गया है आपको हृदय, यानी मध्य स्थान। ठीक ना? जी जी गुरुदेव। अब आपको देखना ये है, जिस प्रकार जन्म पत्रिका में आप लोग अध्ययन करते हैं ग्रहों का गणना करके, जन्म लग्न, नवमांश, गोचर, अष्टक वर्ग, दृष्टान इत्यादि सभी नियमों के आधार पर आप देखिए किसी घर में वास्तुशास्त्री के दृष्टिकोण से कि क्या कहीं वास्तु पुरुष के मर्म स्थान पर किसी प्रकार का निर्माण या अति मर्म स्थान किसी प्रकार से अपवित्र है, तो उनके यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानियां आ रही है, तब आपको ये चीजें 100% पता चल जाएगा कि जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा गया वो मिथ्या नहीं है, वो किसी प्रकार का दंत कथा नहीं है, किसी प्रकार का वो भ्रमात्मक बातें नहीं है। हमारे ऋषियों रिसर्च करता रहा, हमारे ऋषि लोग पहले उन्होंने किसी भी विषय के लिए तपोबल के द्वारा मेहनत परिश्रम करके अनुभूत किया, पहले उसको समझा, फिर उसको परीक्षण किया, अनुभव परीक्षण करके पूर्णतः संतुष्ट होकर उन्होंने शास्त्र में निर्माण किया, और उन्हीं परंपराओं को आज तक अनादिकाल से, जब से सृष्टि की रचना हुई है, हम लोग पालन करते आए हैं। अब इसमें भी क्या होता है कि कुछ लोग कितना परिश्रम कर सकते हैं,
कितना मेहनत कर सकते हैं, कितना ईश्वरीय कृपा से और पूर्वार्जित कर्म से उनके अंदर में सामर्थ्य है कि किसी भी विद्या हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे अंक शास्त्र हो, चाहे व्याकरण शास्त्र हो, चाहे कोई भी शास्त्र हो, आप कितना निपुण हैं, आप में कितना क्षमता है, आप कितना अध्ययन कर सकते हैं, ये आपके बल, श्रद्धा और आपके ऊपर निर्भर करता है ना? बताइए। जी गुरुदेव। तो इस प्रकार से इन 6 स्थानों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, या आप ही के घर में या किसी के घर में अगर ऐसा कुछ हो रहा हो या हुआ हो, ब्रह्मस्थान पीड़ित हो, वास्तु पुरुष का जो स्तन है, पृथ्वी धर दोनों स्तन होते हैं, अरेमा जननांग होता है, अरेमा नामक देवता, तो आप इस चीज को सुधार कर लीजिए, नहीं तो मकान बन जाता है, खूब खर्च होता है, खूब सुंदर ढंग से होता है। नक्शा बनाने वाला जो इंजीनियर होता है, वास्तु शास्त्र का ज्ञान उसको भी होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग वास्तु शास्त्र से अनभिज्ञ होते हैं। इस कारण मनो क्षेत्रफल के अनुसार अपने अनुसार वो बना देते हैं, और कभी कभी तो बना हुआ मकान जब आप जैसे लोग जाएंगे तो बताएंगे कि ये चीज गलत है, वो चीज गलत है, तो वहां फिर उसको सही करना गृह स्वामी के लिए बड़ा कठिन हो जाता है, होता है ना? जी गुरु जी बिल्कुल। जी गुरुदेव जी। तो इन 6 स्थान पर कभी भी किसी प्रकार का निर्माण, किसी प्रकार का वृक्षारोपण, किसी प्रकार का स्तंभरोपण, किसी प्रकार की अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा, और जीवन पर्यंत भुगतना पड़ेगा गृह स्वामी को, ठीक है ना? बताइए। जी गुरुदेव जी। तो ये आपके मर्म स्थान है, मर्म स्थान आप लोग को समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव जी। हाँ। अब भगवान देखिए, वास्तु मंडल की आज हम जिक्र करते हैं। आपके घर में इन 6 स्थान में कोई भी स्थान, जैसे वास्तु पुरुष का सिर ये अपवित्र हुआ, वेधित हुआ, इस पर के तो निश्चित है कि गृह स्वामी के सिर में ही पीड़ा होगी। यानी तात्पर्य यह है कि वास्तु पुरुष का मर्म और अति मर्म शरीर के जिस अंग में जिस प्रकार का परेशानी होगा, वही परेशानी उस गृह स्वामी को भुगतना पड़ेगा, है ना? ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है गुरुजी। जी गुरु जी। हाँ हाँ। अब मैं आप लोग को कुछ और चीजें बताऊंगा मर्म, तो इसलिए भगवान देखिए, आपने आपने पढ़ा है अग्नि कोण में ही भोजन का स्थान क्यों दिया गया? कोई बता सकता है इसका तात्पर्य? बताइए। अग्नि कोण में ही भोजन क्यों हम किचन क्यों बनाएंगे?
अग्नि से गुरुदेव संबंध अग्नि है कोण तो में ही क्या क्या हरि किशन जी बताइए। अग्नि कौन में भोजन को भी अग्नि चाहिए होती है ना बनाने के लिए वैसे भी, और भोजन ये भगवान शरीर में जाता है तो भी पहले अग्नि पैदा होती है थोड़ी सी नहीं, शरीर के नहीं, अंदर। नहीं, एक बात गुरु बताइए। गुरुजी तत्वों लो के जी, आधार से देखेंगे हम, जैसे तत्व होते हैं अपने वास्तुशास्त्र में, तो अग्नि तत्व में ही अग्नि कौन बनाएंगे अग्नि के लिए। ठीक है भगवान। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरसित, ये जो आपने अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, ये तो हर जगह प्राप्त होंगे क्या? सुनील जी आप बताइए। अग्नि भी बताइए, दक्षिण दिशा में क्या अग्नि तत्व नहीं होगा? वायु तत्व नहीं होगा? होंगे गुरुजी। मैं जो समझाना चाहता, हरिकिशन जी ने कहा कि वहां पर भगवान आप बताइए, अपने भारत देश की बात कर लेते हैं। ये तो ऐसा तो कोई माने स्थाई आपने नहीं देखा होगा कि जितने भी निवासी लोग हैं उनके घर में अग्नि कोण में ही भोजन बनता होगा। बताइए हरिकिशन जी। नहीं, वो शास्त्र की बात है, नहीं बनता है वो तो कई जगह होता है कि नहीं बनाते हैं, वास्तु से नहीं बनाया उन्होंने, सब बन रहा है खाना। तो शास्त्र में जो आप बता रहे हो अग्निकोण का मैच होता है ना, दोनों चीजें अग्नि है तो वो सही रहता है, बाकी तो आप कहीं बना लो। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अग्नि कोण ही क्यों लिया गया, इसका क्या रीजन है? कुछ तो होगा ना आधार भगवान। जी भगवान बताइए, बताइए क्या है, हमको तो नहीं पता। हाँ देखिए भगवान, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अग्नि कोण में मंगल का स्थान होता है ना? जी गुरुदेव। बता, बताइए भगवान हरिकिशन जी। जी जी जी। वास्तु पुरुष के अनुसार अग्नि कोण में वास्तु का जो भुजा है उसके देवता अनिल है। अनिल अग्नि को ही कहा जाता है, ठीक ना? जी जी। समझे भगवान? जी भगवान जी। इसी कारण हम जो हैं, हमारे यहाँ रसोई घर अग्नि कोण में ही बनाया जाता है। पूजा घर हम क्यों बनाते हैं ईशान कोण में, इसका क्या रीजन है? क्योंकि सीखी जो वास्तु का मर्म स्थान होता है, सिर सिर ईशान कोण में ही सिर होता है। तो वहां पर ही भगवान का मने वास्तु पुरुष के सिर सिर पर ही भगवान का स्थान होता है। समझ में आया हरिकिशन जी? हाँ जी 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 भगवान आया। हाँ, हर चीज के पीछे लॉजिक है भगवान, हर चीज के पीछे लॉजिक है। बस आपको अपने न, देखने का, समझने का थोड़ा तरीका चाहिए। अब बताइए, नैऋत्य कोण पर ही हम, नैऋत्य कोण पर राहु का वास होता है, आप लोग जानते हैं ना? जी जी गुरुदेव। हाँ, और अगर नैऋत्य कोण पर ही शौचालय क्यों बनाते हैं? कारण कि वास्तु पुरुष का जननांग जो होता है, जिसके देवता जय हैं, इंद्र हैं, वो नैऋत्य कोण पर होते हैं, ठीक ना? जी जी। इसी प्रकार भगवान हर चीज का, ये 45 देवता जो हैं, ये आपके पूरे वास्तु के
निर्माण के लिए द्वार बनाना हो तो उसका भी देवता लोग बनाए गए हैं कि कितना से कितना पर पूरब का द्वार होना चाहिए, किन किन देवताओं पर उत्तर वाला दरवाजा होना चाहिए, किन किन देवताओं से किन देवताओं के पर्यंत होना चाहिए। तो इनमें अगर कोई भी गड़बड़ी होगी, वास्तु भगवान के अगर शरीर का कोई ऐसा अंग जो मर्म स्थान हो, अति मर्म स्थान हो, अगर उसे किसी प्रकार से परेशान किसी प्रकार से उस पर निर्माण किया जाएगा, तब तो निर्माण कराने वाले गृह स्वामी को उसका फल भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा घर बनाते समय इन चीजों को बारीकी से अध्ययन करके देखना चाहिए। अधिकांशतः घर में समस्या होती है कि पैसा आ रहा है, बच नहीं पा रहा है, पता है ना भगवान। बीमारी बनी हुई है, घर में कलह होता है, हर परिवार किसी न किसी से परेशान है। जी जी भगवान। अध्ययन कीजिए इन 6 स्थानों को, अन्यत्र कुछ मत देखिए, दरवाजा वगैरह कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। बस ये देखिए कि ये 6 स्थान जो बताए गए हैं, मर्म अति मर्म स्थान कहीं पीड़ित तो नहीं है। मैं बता रहा हूं, ब्रह्म स्थान, ब्रह्म शब्द ही श्रेष्ठता का सूचक है। ब्रह्म का नाम आते ही पूरे सृष्टि का जिससे बड़ा कोई है ही नहीं, है ना, बताइए। जी गुरुजी। जी जी। तो ब्रह्म स्थान जितना अपवित्र रहेगा उतना ही व्यक्ति को परेशानी घर में झेलना पड़ता है। अब आप देखिए, ऐसे मकान का अध्ययन कीजिए जिसमें ब्रह्म स्थान खुला हो, यानी आंगन वगैरह खुला हो, तो आप देखिए कि उस घर में रहने वाले लोग, एक ऐसा मकान का अध्ययन कीजिए जिसमें सूर्य की प्रकाश जाती नहीं हो, ब्रह्म स्थान एकदम वेधित हो, इन दोनों में रहने वाले व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रकार का अंतर दिखेगा। ऐसे मकान का अध्ययन कीजिए जिनके यहाँ खाना अग्नि कोण पर नहीं बनता है, जिनका किचन उल्टा पलटा हो, जिनका पूजा घर उल्टा पलटा हो, जिस स्थान पर होना चाहिए उस स्थान पर नहीं है। और ऐसे लोगों को देखिए जिनके यहाँ शौचालय ईशान कोण पर बन जाए और पूजा घर नैऋत्य कोण पर बन जाए, फिर उनको किसी प्रकार से विनाश के लिए कोई गोली बंदूक और किसी प्रकार की अस्त्र की आवश्यकता नहीं है। अधर्म से ही, अकर्मण्यता से ही, अपवित्रता ही उनको, उनके परिवार को नष्ट कर देगी, होगी ना। राहु अगर, जी जी। हरिकिशन जी, राहु अगर ईशान कोण में चल जाए जहां देव स्थान है, और देव स्थान राहु के स्थान में चल जाए तो गड़बड़ होगा ना। जीवन में होगा बिल्कुल। तो भगवान पे असर पड़ता है। इन चीजों को बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। और यही चीजें आपको, एक डॉक्टर क्या करता है, एक डॉक्टर, एक ज्योतिषी, एक वास्तुशास्त्री, सबका देखिए तो एक ही चीज है। अंतर क्या है? डॉक्टर हमारे जीवन की रक्षा करता है दवाओं के द्वारा, चिकित्सा के द्वारा। वास्तुशास्त्री
आपके रहने के योग्य स्थान को शास्त्र के अनुसार बताता है। ज्योतिष आपका मार्गदर्शक करता है, लेकिन जो डॉक्टरी की पढ़ाई है, जो वास्तुशास्त्र की पढ़ाई है, जो ज्योतिषी की पढ़ाई है, सेम है। जितना आप एक डॉक्टर जितना ही प्रैक्टिस करता है, अनुभव भी उसका उतना ही बढ़ता जाता है, और तब जाकर एक दिन वो कुशल चिकित्सक बनता है ना। जी जी तो इसी प्रकार से कोई भी, चाहे वास्तुशास्त्र चाहे किसी भी विद्या के जानकार हो, अब 1-2 दिन 10 एक सूत्र याद कर लिए, लगे उसी सूत्र पर काम करने, तो नहीं भगवान, अभ्यास करना पड़ेगा। प्रैक्टिस, अभ्यास जितना कीजिएगा, जाइए घरों को देखिए, समस्याओं को नोट कीजिए, तब तो पता चलेगा कि जो पढ़ाया जाता है वो कितना धरातल पर। अरे मंच पर से बोलने के लिए तो बड़े बड़े प्रवचनकर्ता बोल देते हैं कि मैं तो कल ही रात को विष्णु भगवान से टेलीफोन पर बात करके आया हूँ, चलिए मैं आपको बात कराता हूँ। लेकिन वास्तविकता में थोड़ी होती है क्या? सही है बिल्कुल। जी जी क्या गोपेश जी? बताइए भगवान, बताइए नीना जी, है ना। पर उपदेश कुछ जी जी कुशल जी बहु तेरे, आचरहि जे नर न घने। बोलना, करना, समझना, अनुभव में लाना, ये सब चीजें अलग है। बोलने के लिए तो बहुत लोग बोलते रहते हैं, एक कर देंगे, 10 दिन में आपकी समस्याओं को निकाल कर फेंक देंगे। किसी के पास कुंडली दिखनी चाहिए, वो तो स्वयं कभी पराशर जी से भी मैं कोई पूछने गया होगा तो एक कहते हुए कहीं उनके होरा शास्त्र में नहीं मिला कि भाई हम आपका पूरा संपूर्ण जीवन ही बदल देंगे। लेकिन आजकल के ज्योतिषी लोग बस एक काम कराइए और आप 100% फिट। 80 वर्ष के व्यक्ति को मैं 18 वर्ष के बना दूंगा, और 18 वर्ष वाले को मैं अमृत पिला दूंगा। ऐसे वैसे वादे किए जाते हैं ना, बताइए। लेकिन इससे उपहास होगा किसका? आपका, न कि शास्त्र का। अब किसी व्यक्ति को धनुष चलाने आता नहीं है और धनुष लेके चल जाए और धनुष उससे चल ना पाए, तो अपमान धनुष का नहीं है, अपमान आपका है। तो शास्त्र को समझने वाला विद्वान कहता है, ना समझने वाला अज्ञानी कहलाता है। तो जो विद्वान होगा वही शास्त्र के रहस्य, शास्त्र की बात, शास्त्र की महत्ता को समझ सकता है। और जो जो समझा ही नहीं, वो दूसरों को क्या समझाएगा, बताइए। तो इस प्रकार से भगवान, हमारे बहुत सारे ऐसे घर मिलेंगे, या जब भी कोई आपसे मशवरा राय लेने आए, या स्वयं भी जब गृह निर्माण आप कर रहे हैं, तो इन चीजों पर ध्यान दीजिए विशेष रूप से कि कहीं वास्तु भगवान के अति मर्म स्थान को हम पीड़ित तो नहीं कर रहे। जो नौकरी वाले हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तरक्की नहीं हो रही है, सोच रहे हैं, निश्चित उनके यहाँ का ब्रह्म स्थान पीड़ित है। कहीं ना कहीं उनके यहाँ ब्रह्म स्थान में अपवित्रता है, चाहे किसी प्रकार से अपवित्रता हो। तो इस प्रकार से भगवान आपको ध्यान देना होगा। जितना पवित्र आपका बीज स्थान होता है, उतना ही आपके घर की पवित्रता भी होती है और घर में सुख शांति भी होता है।
ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आपके शरीर का भी पूरा जो नियंत्रण है वो आपके हार्ट के ऊपर है, यानी हृदय के ऊपर है। अगर हृदय ना धर के, हृदय का धड़कन बंद हो जाए तो आप विद्वान हैं, बलवान हैं, धनवान हैं, महान हैं, सब खत्म। बताइए, हृदय की धड़कन ही रुक जाए तो आपकी डिग्रियां रही जाएगी ना। जी गुरुदेव। क्या हरि किशन जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इसीलिए और कहा भी गया है शास्त्रों में कि मन को पवित्र अपवित्र पवित्रो करके धोते रहिए। वो मन धुलने वाला नहीं है। वो धुलता क्या है? तो आपका क्षण मात्र का एक भावना है कि मैंने जल छीटा और हम भगवत नाम से पवित्र हो गए। भला ऐसा कभी हो सकता है? आप जाइए घर के शौचालय की आपकी जो टंकी है, जहां आप गंदगी बिकते हैं, आप वहां अपवित्र पवित्रों कीजिए। उससे शौचालय पूजन स्थान जैसी पवित्रता तो न आ जाएगी भगवान? हाँ हाँ, बताइए। हाँ हाँ, एक मिनट, एक मिनट। समझ में आ रहा है भगवान ना? बताइए। जी जी गुरुजी आ रहा है। तो इसीलिए भगवान ब्रह्म स्थान की बड़ी महत्ता बताई गई है। यहाँ पर किसी प्रकार का निर्माण करना, किसी प्रकार की अपवित्रता, झूठा भी बिगना उचित नहीं होता है। इस सदैव ध्यान देना चाहिए। आइए अब आपको कुछ और चीजें बताते हैं। मर्म स्थान आप लोग समझ लिए ना कि किसी प्रकार की किसी को कोई संदेह शंका है? बताइए। नहीं गुरुजी, कोई शंका नहीं है। अच्छा, इसका भी उपाय है कि मान जो फ्लैट में रहते हैं वो क्या करें। बहुत चीजें हैं, चर्चाएं होती रहेगी और आप लोगों को नई नई जानकारी। देखिए, वास्तुशास्त्र एक विशाल ग्रंथ है और प्राचीन काल से 33% हम 33% हमारे जीवन के लिए इसकी आवश्यकता है। 33%। क्यों? क्योंकि देखिए, मनुष्य जिस स्थान पर निवास करता है, जिस वातावरण में उसका पालन पोषण होता है, उसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। पड़ता है ना? जी जी गुरुदेव जी। हाँ, तो हम ऐसा नहीं है कि मात्र वास्तुशास्त्र के किसी व्यक्ति का पूर्णतः वास्तुशास्त्र ठीक ठाक हो, सब चीजें वास्तुशास्त्र के अनुसार, तो उसके यहाँ परेशानियां नहीं होगी। भगवान कभी शास्त्रों ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन 33% आपके जीवन की समस्या कहीं ना कहीं वास्तुशास्त्र से ही आती है। केवलम ग्रह नक्षत्रम ना करोति शुभाशुभम। ये भ्रम नहीं है। इस भ्रम को मत पालिए कि सूर्य चंद्रमा राहु मंगल ही सारा दोष उन्हीं पर मत दीजिए। 33% आपके वास्तुशास्त्र आपके जीवन के सुख दुख को प्रभावित करता है। वास्तुशास्त्र की कुछ चीजें हैं। अब
मान लीजिए कि ब्रह्म स्थान किसी का अपवित्र हो, तो उसकी पवित्रता बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? चाहे किसी प्रकार, आप लोगों ने सुना होगा या कभी कभी अनुभव भी किए होंगे, पंचगव्य का नाम सुना होगा। जी गुरुदेव जी। शास्त्र कहता है, निविष्टम गोकुलम यत्रम श्वासम मुंचते निर्भयम विराजति तम देशम पापम चास्यापकर्षति। जिस घर में गाय का निवास स्थान होता है, उस घर में वास्तु दोष का शमन होता है। अब मान लीजिए कि किसी का गाय रख पाना मुश्किल हो, तो आप एक काम कीजिए, अगर ब्रह्म स्थान की ऊर्जा को बढ़ाना है, ब्रह्म स्थान को और ऊर्जावान बनाना है, तो पहले तो साफ सफाइया वहां होना चाहिए, किसी प्रकार का निर्माणित है। गाय के 5 चीजों को लेकर उसमें गड्ढा होता है, मिट्टी की कच्ची बर्तन में, ताकि वो मिट्टी में मिल जाए। क्या एक कलश में आप बीज स्थान को खोदकर उसमें स्थापित कर दीजिए। पंचगव्य का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जी गुरुदेव, हाँ नाम सुना, प्रयोग भी किया है गुरुजी। हाँ, प्रयोग कीजिए। तुलसी का वृक्ष भी आंगन में लगाना एक ब्रह्म स्थान की पवित्रता को बढ़ाता है। जिस घर में सूर्य का प्रकाश न जा पा रहा हो ब्रह्म स्थान में, क्योंकि ब्रह्म स्थान में सूर्य की प्रकाश जब पड़ती है तो ब्रह्म स्थान की ऊर्जा और जागृत हो जाती है। जब ब्रह्म स्थान की ऊर्जा जागृत होती है तो वही ऊर्जा पूरे घर के प्रभावित करती है। इसीलिए आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि घर में सूर्य का प्रकाश पूरब दिशा जो है वो भी वास्तु शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। पढ़े हैं ना नीतू जी? जी जी गुरुजी। क्योंकि ऊर्जा वहीं से आती है। तो मान लीजिए कि किसी का आंगन वगैरह नहीं हो, तो आप कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि थोड़ा सा भी हो, शीशे के माध्यम से, पिरामिड के माध्यम से आपके घर में सूर्य की प्रकाश ब्रह्म स्थान पर पड़े, ऐसा कुछ व्यवस्था करना चाहिए। ठीक ना? ठीक है ना भगवान? जी जी गुरुजी। और जानिए कुछ विशेष बातें। कभी भी अपने घर के देव स्थान पर शयन स्थान नहीं बनाना चाहिए। कभी भी ईशान कोण पर खासकर पति पत्नी को तो निश्चित ही नहीं बनाना चाहिए। इससे अब दीर्घकालिक माने लंबा रोग होने की संभावना अत्यधिक प्रबल होती है। समझ में आ रहा है ना भगवान? गुरुजी अभी जो बोला दोबारा से बोलना। ईशान कोण देव स्थान, जहां मैंने वास्तु भगवान का मर्म स्थान बताया, सिर स्थान, उस पर किसी प्रकार का शयन कक्ष अगर बना हो और पति पत्नी सो रहे हो, यानी बेडरूम हो, तो निश्चित ही है कि दोनों दंपति किसी न किसी दीर्घकालिक माने लंबा
बीमारी से ग्रसित होंगे। समझ में आ रहा है ना? जी गुरुजी जी। कभी भी घर में मनुष्य को ऊर्जावान, स्वास्थ्य की, अपने शरीर को स्वस्थ रखने वाले लोगों के लिए, अध्ययन करने वाले लोगों के लिए, सज्जन पुरुषों को सदा पूर्व की ओर और दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। ठीक ना भगवान? सदैव अच्छे लोगों को, अच्छे स्वास्थ्य की कामना वाले लोगों को, धन के कामना वाले लोगों को पूरब में सिर करके सोने से आपका जो ज्ञान, एक हमारे मस्तिष्क में एक मणिरंध्र है, वो जागृत होता है। मन आपका मन आपका शांत होता है, ज्ञान आपके मस्तिष्क में स्थिर होता है, और स्वास्थ्य का भी आपको बहुत हद तक किसी प्रकार की आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो वृद्धि होती है। तो सदैव सोना चाहिए पूरब की ओर सिर करके। ठीक है ना भगवान? ठीक ना? जी गुरुजी। जी गुरुजी। या दक्षिण, पश्चिम सोने से, सिर करके सोने से शरीर में रोग होते हैं, और उत्तर और पश्चिम, और आयु आपकी छीन होती है। ठीक है ना भगवान? जी गुरुजी। और देख और जानिए, ऐसा मकान यमराज के नाम से जाना जाता है जिस मकान के एक दीवार से दूसरा दीवार, अदिति थोड़ा पानी लेता हूं, एक दीवार से दूसरे दीवार, आप लोगों ने देखा होगा प्रायः शहर में, सोसाइटी में जितने भी मकान होते हैं ऐसे ही होते हैं कि एक दीवार से दूसरा दीवार एकदम सटा होता है ना? जी गुरुजी। जी जो होता है। ऐसे मकान भगवान, पानी लेता हूं, हाँ, अच्छे नहीं होते हैं। इनको यम मकान कहा गया है, यम गृह। ऐसा मकान हो तो दोनों ही गृह स्वामियों को इसका भुगतान करना पड़ता है। अब नाश होता है। अब नाश के बारे में बताया गया, अब किसी प्रकार से हो, धन हानि हो, बेरोजगारी हो, धन बचत ना हो, घर में कलह हो, बीमारी हो, शादी नहीं हो रहा हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, अन्य अन्य किसी प्रकार से आपका यहाँ पर हानि ही होता है। और चीज है, ऐसा मकान जो किसी मार्ग का अंतिम हो, वो भी भगवान उचित मकान नहीं होता है। समझे? जी जी गुरुजी। हमेशा भोजन जो है वो पूर्व और उत्तर मुख करके ही करना चाहिए। ठीक है भगवान?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुरुजी जो आपने गुबार का बताया वो तो शहरों में आम बात है, आम समस्या है, तो उसका उपाय क्या होगा? भगवान, उपाय, हर चीज का उपाय होता है, ठीक ना। पहले हम दोस्त तो जान लें सुनील जी, उसके बाद उपाय तो जानेंगे ही। पहले इस चीज को समझिए, ठीक ठीक है ना। गुरुजी। हमेशा भगवान भोजन मुख करके ही, पूर्व मुख करके ही करना चाहिए। और बताता हूं, बिजली का कारक कौन सा ग्रह होता है? मंगल है सर। और कोई बताइए। मीना जी, हरिकिशन जी हैं, नीतू जी हैं, सब लोग अच्छे अच्छे ज्योतिषी लोग हैं। बताइए, अगर आपके पास कोई प्रश्न आ जाए कि बिजली का कारक कौन सा ग्रह है? अग्नि होगा भगवान। देखिए, मंगल जो है भगवान, वो ऊर्जा का कारक है, ऊर्जा। बिजली में राहु की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, चूंकि विद्युत, मंगल राहु, ये दोनों, विद्युत जो होता है उसके गति को प्रवाहित करने के लिए हवा की आवश्यकता होती है जी ना गुरु भगवान? जी गुरुजी। क्या कंफ्यूजन किसी को हो रहा है कि मैं सही कर रहा हूं? राहु जब किसी व्यक्ति का खराब होता है, अत्यंत प्रचंड होता है, तो आप देखते होंगे राहु और मंगल जिस व्यक्ति के, उनके घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगना, या बिजली जनित किसी प्रकार की परेशानी, बल्ब बार बार बल्ब लगा रहा, बल्ब खराब हो रहा है, बिजली का उपकरण खराब हो रहा है, ये सब चीजें, घटनाएं घटती है। शास्त्रों ने बताया, हम जो अपने घरों में बिजली का बल्ब लगाते हैं या दीपक जलाते हैं, तो हमेशा प्रयास करना चाहिए कि दीपक, बल्ब का कोई भी प्रकाश देने वाली जो चीज हो, उसका जो दिशा हो वो पूर्व या उत्तर की तरफ हो, दक्षिण दिशा ना हो, ठीक ना। जी जी भगवान। तो ये सब चीजें भगवान आपको विभिन्न प्रकार की चीजें थोड़ा थोड़ा सा चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदा और बहुत ज्यादा नुकसान देती है। जिस व्यक्ति के घर में कभी भी मकान बनाना हो, तो एक दिशा के तरफ ना बढ़ाएं, नियम है चारों दिशाओं को बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उत्तर बना दिए और पूरब छोड़ दिए, पश्चिम छोड़ दिए, नहीं। जब भी दीवार वगैरह या मकान का आगे बढ़ाना हो तो चारों दिशाओं से बढ़ना चाहिए। खासकर दक्षिण का जो भाग है वो हमेशा ऊंचा होना चाहिए उत्तर की अपेक्षा। कोई भी घर का अगर दिशा ज्यादा बढ़ा हुआ हो तो वास्तु शास्त्र के अनुसार वो आपके लिए ठीक ठाक नहीं होता है। ठीक ना भगवान? गुरुदेव ईशान
हाँ, बढ़े तो अच्छा होता है, ऐसा भी सुनने को मिला है। भगवान ईशान कौन, मैं दिशाओं की बात कर रहा हूं। कोई भी एक दिशा को बढ़ाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि दिशाएं 4 हैं। आप एक दिशा आगे बढ़ाइएगा तो 3 दिशाओं में किसी ना किसी प्रकार का तो भेद होगा। बताइए। बताइए राघवेंद्र जी। तो इस प्रकार से भगवान हमारे घरों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं और विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। और चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कभी भी भगवान वास्तु पुरुष के किसी भी प्रकार के मर्म स्थान को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करना चाहिए। इससे आपके गृह स्वामी को बहुत नुकसान होता है। ठीक है ना भगवान। जी, जी। जब भी मकान बनाना हो तो कोशिश करना चाहिए थोड़ा कि कोई अच्छा वास्तु शास्त्री से आप राय लेकर ही बनाए, नहीं तो फिर बाद में तोड़ पाना। अच्छा, जो लोग, सुनील जी ने पूछा, सुनील जी आपके प्रश्न का मैं जवाब देता हूं। देखिए भगवान, नियम है कि किसी भी प्रकार के दोष का, चाहे कुंडली में हो, चाहे हस्तरेखा में हो, चाहे वास्तु दोष हो, चाहे जीवन में किसी प्रकार का, पूजा पाठ जप इत्यादि के द्वारा उसके प्रभाव को ही मात्र कम या ज्यादा किया जा सकता है भगवान, लेकिन दोष को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है। सुनील जी समझे ना। समय समय पर वह दोष अपना प्रभाव दिखाता ही रहता है भगवान। क्या हरि किशन जी, ऐसा है ना। जी बिल्कुल है। समझ में आया सुनील जी। जी गुरुजी। आप जैसे किसी व्यक्ति को, अब मान लीजिए कि कोई ब्रह्म स्थान में ही घर का कोई बड़ा स्तंभ बना दिया, खंभा गाड़ दिया। अब वो खंभा तोड़ पाना मुश्किल है, आपके पास आया, आप वास्तु यज्ञ, सतचंडी, रामचरितमानस या आधुनिक जो भी चीजें हैं, रेमेडियल वास्तु या वगैरह किसी का प्रयोग करके कुछ दिनों तक जो प्रभाव ज्यादा मिल रहा था उस प्रभाव में थोड़ा आपने परिवर्तन कर दिया, अगला व्यक्ति को भी लगा कि थोड़ा परेशानी टल गया, लेकिन भगवान समय पर वह पुनः, जिस प्रकार अग्नि, ऋण और रोग ये पुनः पुनः वर्धनते, त्रीणी से सम नकारेत, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो दोष का भी वही है, किसी प्रकार का दोष हो वो समय पर पुनः बढ़ जाता है। तो अगर बने तो या तो दोष को जड़ से ही हटा दीजिए, और ना बने अब आपको समय समय पर उसका निवारण करते रहिए। वो समय समय पर प्रभाव देगा, आपको समय समय पर निवारण करना पड़ेगा। ये होता है।
क्या भगवान बताइए। गुरु जी, जो आप पंचगव्य बता रहे थे तो पंचगव्य को उसके अंदर डाल के ब्रह्म ब्रह्म स्थान पर ऊपर से कवर कर देना है फिर। जी भगवान, आपका प्रश्न का अब प्रश्न ही लेता हूं, आप लोग प्रश्न कीजिए। बताइए क्या प्रश्न है सुनील जी। गुरु जी, ब्रह्म स्थान अपवित्र हो, आपने रैमलिंग बताया था कि हम वहाँ पर पंचगव्य रख सकते हैं मिलाकर, तो पंचगव्य मिलाकर मिट्टी में ऊपर से उसको से टाइल वगैरह से फिर कवर कर सकते हैं अगर वहाँ पर पत्थर लगा हो किसी घर में। देखिए भगवान, पंचगव्य स्थापित करने के लिए आपको मिट्टी निकालनी पड़ेगी। अब उसका भी दो रीजन होता है। आप ताम्र कलश में स्थापित कीजिए, जब आप उसको स्थापित कीजिएगा तो पुनः मिट्टी से भरिए। एक बात याद रखिए, एक सरल सा तरीका बताता हूं। कभी भी भूमि परीक्षण में अगर आपने मिट्टी खना और मिट्टी भरने के बावजूद भी मिट्टी बच जाए तो समझिए कि वो भूमि निवास योग्य है। और मिट्टी, चूंकि आप सोचिए भगवान, जितना निकालेंगे उतना ही मिट्टी न होना चाहिए भगवान। जी गुरु जी। सही हरि किशन जी, मिट्टी तो अलोपित न हो सकती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मिट्टी घटना यानी कि जमीन में किसी प्रकार का दोष है। और प्रयोग मैं आप लोग को बताता हूं, जिसको जांचना हो कि हमारे घर में क्यों इतनी परेशानी है, कौन सा दिशा, कौन सा स्थान प्रभावित है, एक सरलतम और सटीक वैज्ञानिक तरीका आपको बताता हूं। 5 तेल के, धृत के, जो भी आप दीपक हैं, अरे उस ना बने तो मोमबत्ती भी आप जला लीजिए, कभी भी किसी भी समय में जला लीजिए। पंडित जी लोग इसी चीज को, बड़े बड़े आचार्य लोग थोड़ा इसको फोकस बनाते हैं। शुभ मुहूर्त होना चाहिए, रात्रि का समय होना चाहिए, सर्वार्थ सिद्धि योगी होना चाहिए, अमावस्या होना चाहिए। समझे ना सुनील जी? यजमान को भी लगे कि थोड़ा बना देते हैं धार्मिक माहौल। ठीक है गुरु जी। अब आपको ये देखना है भगवान, ये 5 दीपक एक साथ जलाना है। 5 दीपक में से जिस स्थान पर आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष होगा, दोष कई प्रकार के होंगे, शल्य दोष हो, निर्माण दोष हो, मृत भूमि हो, कुछ भी हो सकता है। उस दिशा का वो दीपक शीघ्राति शीघ्र धृत होते हुए भी, कारण कोई भी हो, वो जल्दी बुझ जाएगा। और जब तक धृत की पूर्ण, जो भी पूर्ण रूप से दीपक न जल जाए तो समझिए कि वहां पर किसी प्रकार का दोष है। अब एक साथ तो भगवान 5 दीपक तो नहीं बुझ सकते हैं ना हरि किशन जी? जी बताइए। तो इस प्रकार से भगवान आपको पता चल जाएगा। दूसरा होता है तरीका मिट्टी टेस्ट करने का। आते होंगे ना, चाहे आप लोग भी जाते होंगे, कोई बाबा वगैरह सूंघते हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, श्वेत गंध के माध्यम से मिट्टी का कैसी गंध आ रही है, श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण, कृष्ण वर्ण इत्यादि, ब्राह्मणी इत्यादि। एक और चीज है, आपको करना क्या है, मिट्टी को टेस्ट करना है, मिट्टी मृत है या जीवित है। 5 स्थानों की मिट्टी आप मंगाइए और सब मिट्टी के जिस स्थान से खोद कर लाए उस स्थान की मिट्टी को इंडिकेट करने के लिए एक
कागज पर लिखा होना चाहिए, ईशान, नृत्य इत्यादि। ठीक ना भगवान? यानी पूरे मकान के हर स्थान के मिट्टी चाहिए। अब आप उसमें करना क्या है कि सबको अलग अलग रख दीजिए और उसमें आप जौ और चना डाल दीजिए और 5 से 6 दिन तक उसका प्रतीक्षा कीजिए। अब देखिए कि कौन से स्थान की मिट्टी में जौ और चना का जो अंकुरण है ज्यादा हुआ। अगर पूरी ही मिट्टी खराब हो तो जौ और चना एकदम नहीं अंकुर पाएंगे। इसमें किसी को किसी प्रकार का संशय लग रहा है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बताइए। उस पर पानी का छिड़काव करना पड़ेगा भगवान? जी 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 भगवान, जी जी, तभी तो पता चलेगा ना। जी अब उदाहरण के लिए देखिए भगवान, नवरात्र वगैरह में हम लोग जो कलश में यव रोपण करते हैं तो बहुत सारे यव होते हैं कि पूरा हरियाली से जन्म लेते हैं ना। जी जी बिल्कुल। और कुछ होते हैं जो जन्म न लेते हैं, सूख जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, होते हैं ना। जी जी तो इसमें भी भगवान मिट्टी का ही बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। समझ में आया? जी जी। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। जी गुरुदेव, पहले जो गलियां है गाँव में या शहरों में हाँ। जो गली आती है, तो सारे मकान जो पुराने हैं वो एक दूसरे को लग के ही आती है, तो कॉमन वाल ही होती है सबकी। कंपाउंड तो पहले ये कंसेप्ट था ही नहीं, कंपाउंड अपना अपना हो, अपना अपना अलग घर हो, तो सब दीवार एक दूसरे को लग के ही होती थी गलियों में, तो वो भी दोष ही है। जी जी, आप पूछिए, पूछिए हरि राघवेंद्र जी। हेलो। जी भगवान, मैंने पूछा कि पुराने जो मकान थे गाँवों में, जो गलियां होती है, वो उस जो मकान है एक दूसरे को सट के यानी लग लग के ही होते हैं, तो उसमें तो ये पहले कंसेप्ट नहीं था कि ये अपना अपना कंपाउंड हो, उसके भीतर अपना घर हो, तो ये सारे भी पहले जो घर थे वो भी दोषपूर्ण है। एकदम एकदम 100% आप देखिए, प्राचीन काल में बहुत कम आपको प्राचीन गृह में जाकर देखिए, आज की अपेक्षा आज टैरो कार्ड, नाना प्रकार की विद्याएं आजकल हो गई है। प्राचीन काल में ज्योतिष में भी पंचांग, मानसाग्री, भृगु संहिता इत्यादि ही चलते थी। आज की अपेक्षा प्राचीन काल में इतना ज्ञान का प्रचार प्रसार, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया के माध्यम नहीं था भगवान। जी जी क्या इस बात से क्या हरिकिशन जी, नीना जी, राम गोपाल जी था? नहीं था नहीं कुछ गुरुदेव, नहीं। नहीं। तो भगवान आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में एक अध्ययन के ख्याल से जाइए तो देखिए कि खुद हम लोगों के घर में ही आके देखिए, पढ़ाना अलग बात है भगवान, लेकिन जो प्राचीन मकाने बनी हुई हैं वो निश्चित ही वास्तु के नियमों के अनुसार। पहले भगवान इतना लोगों के पास पैसा नहीं था और जगह पर्याप्त था, समझे? तो जैसा जो बना रहते रहते चले आए। अच्छा, दूसरा ये भी था कि प्राचीन काल में खपड़ैले मकान ज्यादा होते थे।
जी जी। मिट्टी वाले मकान में वास्तु का नियम नहीं लगता है ना? अच्छा। क्या? तो इस प्रकार से थी। तो अब भगवान जहां जो चीज है, अब आप बताइए कि किसी के घर में ब्रह्म स्थान में कुआं खना हो और पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, तो एक नियम, ये तो नियम नहीं ना हो गया भगवान के से हमारे घर, उनके घर में राघवेंद्र जी के यहाँ बीच में कुआं है, ये तो मर्म स्थान पीड़ित हो गया ना। जी जी। तो इस प्रकार से भगवान जहां जो चीजें हैं वो तो दूषित होंगी ही, और उसका आप देखिए क्या असर है, प्रभाव क्या है, नहीं है, बताइए। आगे किन्हीं का कोई प्रश्न? समझ गए ना राघवेंद्र जी? जी गुरुदेव। आगे किन्हीं का कोई प्रश्न? किन्हीं का कोई प्रश्न है भगवान तो पूछिए। गुरुदेव मेरा ही प्रश्न और एक है। आ, नैऋत्य कोण में तो शयन कक्ष बताया गया है, तो वहां पे टॉयलेट कैसे चलेगा? देखिए भगवान, नैऋत्य हर दिशा का कुछ अपना अपना भाग है। नैऋत्य कोण पर टॉयलेट होना भी जरूरी है, और नैऋत्य कोण पर आपका गृह स्वामी का होना भी जरूरी है। तो अब जितना जिसके लंबाई चौड़ाई, जितना जिसका गृह क्षेत्रफल हो, उसके अनुसार उसे बनाना है। क्या? जी जी। चलिए, किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है भगवान? नहीं है गुरुदेव। चलिए, मैं आप लोग के लिए कल भी कुछ नया तरीका लेकर ही आऊंगा। मर्म स्थान समझ में आ गया हरि किशन जी, नीतू जी, सब लोगों को? जी आ गया। हाँ, ठीक है भगवान, नमो नमः। जी नमो नमः गुरुदेव, गुरुदेव। नमो नमः। सभी को नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमो नमः जी, शुभ रात्रि।